हेलो एंड वेलकम टू डेली आइकन्स। जैसे हमने वादा किया था कि कोलकाता की हैपनिंग इवेंट्स की अपडेट हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। चलिए अब एक नज़र डालते हैं अचीवमेंट ऑफ वुमेन्स अवार्ड 2022 द डीवाज जोन बाय दरक्षा इम्तियाज, जो 26 मार्च को विवांता कोलकाता EM बाईपास में आयोजित किया गया था। ये इवेंट दरक्षा फाउंडेशन द्वारा सपोर्ट किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मेरा वुमेंस अचीवमेंट अवार्ड था, ये मैंने दो कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया था। पहला कैटेगरीज जो ऑलरेडी वुमेन एस्टैब्लिश्ड है अपने अपने फील्ड में, तो उनको दिया गया। और दूसरा मेरा मतलब मेन एक मोटिव था कि जो लोग अभी नई लड़कियां हैं या औरत हैं जो अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई हैं, सो उनको एक प्लेटफॉर्म देने का एक मेरा मेन एम था कि उनको ये प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर उनको भी एक रिकॉग्निशन मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम में मैंने वो काम किया है और आगे मेरी कोशिश है कि मैं इस तरह का प्रोग्राम और करूँगी जहाँ पर वुमेन को और एम्पावर कर सकती हूँ, उनको मोटिवेट कर सकती हूँ और उनके साथ हमेशा मैं इसी तरह खड़ी रहूँगी। जहाँ उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उन सब के साथ हूँ। टोटल वी हैव गिवन 32 वुमेन्स। नेक्स्ट सीज़न भी बस इतना ही रहेगा, ज़्यादा वुमेन्स को एक साथ देना भी सही नहीं है। डिवाइड करके इसी तरह साल में 2 बार मेरा प्रोग्राम है कि मैं 2 times इन अ ईयर आई विल डू दिस अवार्ड फंक्शन। अपनी टीम मेंबर्स स्पेशली माय हस्बैंड, आई विल लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर गिविंग मी सपोर्ट, एंड अदर देन दैट माय ब्रदर इज़ हियर, मोहम्मद फैज़ान, एंड स्पेशली माय फाउंडेशन। आप सबको पता है मैं एक फाउंडेशन चलाती हूँ, दरक्षा फाउंडेशन है, जो मेनली फोकस करता है वुमेन एम्पावरमेंट में विद चाइल्ड एजुकेशन, और दोनों काम मैं करती हूँ। एंड इन सब का जो मेरे को मेंबर्स हैं, तो दे हैव फुली सपोर्टेड मी इन माय दिस इवेंट ऑल्सो। माय एम एक्चुअली इज़ टू गिव चिल्ड्रन प्रॉपर एजुकेशन, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। जो मेरा सेंटर है खरदा में, वहाँ पर क्लास 5 to 6 years के बच्चे से पूरा 20 साल के बच्चे लोग तक है। डेफिनेटली फ्यूचर में वी विल ट्राई टू ब्रिंग स्कॉलरशिप फॉर दो स्टूडेंट हु आर विलिंग टू स्टडी फर्दर, या फिर आगे कुछ बनना चाहते हैं, मेडिकल लेके पढ़ना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो वी विल प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ असिस्टेंस। आज का इवेंट बहुत ही अच्छा रहा। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट दरक्षा इम्तियाज फॉर हैविंग सच अ अमेजिंग इवेंट फॉर ऑल द लेडीज आउट हियर, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। इस इवेंट का थीम वुमेन एम्पावरमेंट को वुमेन को एक ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करना था। बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि माशाल्लाह इतनी अच्छी काम कर रही हैं, दूसरे औरतों को भी वो सपोर्ट कर रही हैं। और जैसे उन्होंने कहा, हमारा 2 कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स था। राइजिंग वुमेन कैटेगरी इसलिए था ताकि जो अभी उभर रहे हैं उनको भी एक हौसला मिले, उनको भी एक जज्बा मिले कि वो भी आगे जाके इंशाल्लाह आगे और तरक्की कर पाएँ। और इंशाल्लाह हम ये काम स्टार्ट किए हैं, आज हमारा पहला था। इंशाल्लाह इसको आगे भी लेके जाएंगे और ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट इसको देख के जो लोग थोड़े से भी डिमोटिवेटेड हों या जिनको लगता है कि शायद वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा उनको, इंशाल्लाह उनको थोड़ी उम्मीद मिले और इंशाल्लाह वो भी बढ़िया से बढ़िया काम करे और हमारी सोसाइटी को हेल्प कर सके। बीइंग हियर टुडे, एक्चुअली दरक्षा ने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। जितने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिज़नेस में आ रही हैं, जो घर से काम कर रही हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और इनसे उनको मोटिवेशन मिलता है। आज का ये अवार्ड से बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला है और हम लोग जो कर रहे हैं इससे और हिम्मत मिल रहा है कि चलो आगे और अच्छा करना है। और मेरी पूरी फैमिली और सबको थैंक यू कि मेरे को ये सब मिला। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, और उसके बाद मैं अपने शौहर का सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहूँगी। वो ना होते तो मैं ना होती। इट्स बिकॉज ऑफ हिम दैट आई एम हियर टुडे, and I dedicate this award to my dear husband who has been my pillar of support through thick and thin, always by my side. थैंक यू कहूँगी मैं दरक्षा को, जो उसने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, और मैं यही कहूँगी कि वो आगे भी जाके इससे ज़्यादा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करे और सब औरत को वो हिम्मत दे।
मैं बहुत खुश हूँ। आज जो ये प्रोग्राम थी, ये दरक्षा फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम थी विमेन अचीवर अवार्ड। हर औरत को आगे बढ़ने के लिए एक हौसला हिम्मत की बहुत ज़रूरत होती है, जो आज यहाँ पर मिला है। यहाँ बहुत सारी लेडीज़ लोग आई थी जो बहुत अपने मेहनत पे अपना अपनी घरों की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी के पूरे करने के बाद भी उन्होंने अपना काम, अपना मुकाम बनाया। इस इवेंट में कई पावरफुल एंड सोर्सफुल हस्तियां भी मौजूद थीं। बहुत ही अच्छा रहा और इतने अच्छे ऑनरेबल गेस्ट आए जिसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ दरक्षा फाउंडेशन। दरक्षा आप ही हमेशा कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम कर रही हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब खूबसूरती के साथ जो ये करती है वुमेन को स्पेशली लेकर। और आज मैं भी यहाँ पे आई हूँ एज अ राइजिंग वुमेन कैटेगरी में, मुझे भी सम्मानित किया गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये दरक्षा इम्तियाज़ का जो इवेंट थी माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से बहुत अंजाम दी, और हम लोग यही चाहेंगे। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, अफसरा बेगम। मैं यही बोलना चाहूँगी जितने मीडिया वाले आप लोग, वेरी वेरी थैंक्स। पहले थैंक्स देना चाहती हूँ आप लोग को। और ये इवेंट जो अच्छी हुई है और जितने सारे वुमेंस के लिए थी, और नेक्स्ट के लिए हम लोग हमेशा आगे रहेंगे दरक्षा इम्तियाज़ के लिए, और हर वर्क में हम लोग रहते हैं और हमेशा रहेंगे। पहले तो थैंक यू इतना अच्छा वेलकम देने के लिए शब्बीर भाई। पहला बात तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस दरक्षा आपी को, क्योंकि एवरी टाइम शी मैनेजेस टू ब्रिंग एवरीबडी अंडर वन रूफ। मैं ये कहूँगी कि दरक्षा ने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सब औरतों को, कि हम लोगों को कुछ अपने आप को मनवाने का मौका मिला। हम सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और ये इन सब औरतों की एक दूसरों के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। और उसके अलावा सबसे बड़ी सपोर्ट हम सबके हस्बैंड हैं, जो हमें घर बैठ के इतना सपोर्ट करते हैं। हम घर से निकल जाते हैं अगर, तो वो पीछे का थोड़ा ध्यान रख लेते कि भाई हमारे साथ हर चीज़ मैनेज कर लेते। तो मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहूँगी को आज एक पिलर्स बना रही हैं स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन फील्ड हो या फिर मींस जो लेडीज़ जो मींस एम्पावरमेंट कर रही हैं। सो आई थिंक द पिलर ऑफ एजुकेशन इज़ समथिंग अ टीचिंग लाइन विच दरक्षा मैम इज़ जस्ट गिविंग टू एवरी एजुकेशन इन अ फील्ड टू ऑल स्टूडेंट्स। वी आर मेड बाय माता, पिता, गुरु एंड देव, पर हमारे साथ जो रहता है थ्रू एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन वो हमारा मित्र होता है। और ये मैत्री है जिसके कारण आज हम इधर सब साथ में हैं, एक दूसरे का सहारा बने हैं, एक दूसरे का दुख दर्द और जो स्ट्रगल है वो हम समझे हैं। जैसे गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द इवेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सर आनंद कुमार, celebrity pageant coach Mrs. Asia, and also the chairperson of BFPC Payal Verma. जी नमस्कार, मेरा नाम पायल वर्मा है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इट्स बीन एन ऑनर। जो मैंने आज देखा, मैंने ट्रू मीनिंग में आज वुमेन एम्पावरमेंट देखा है यहाँ पे। दरक्षा को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे देखे ये लगा नहीं कि ये उसका फर्स्ट एवर अवार्ड्स नाइट या इवनिंग था। Block Development Deputy Magistrate and Block Collector at Howrah District, Sofia Abbas. बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। दरक्षा इम्तियाज़ को मुझे जाने में बहुत दिन नहीं हुए, वी मेट ओवर फेसबुक, बट जब मैंने उनका काम देखा एंड आई वॉज रियली इंस्पायर्ड। आई माई सेल्फ इज़ अ डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट, मैं एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ राइट नाउ। मेरे अंडर भी बहुत सारे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.9 लाख पीपल ऑफ माई ब्लॉक। उनकी सारी जिम्मेदारी सब हमारे सर ही रहता है। I've seen people struggle a lot during this pandemic. When men lost their jobs, these women, they came out in the open. हम जानते हैं जब ये पैंडमिक के टाइम पे बहुत बिजनेसेस में लॉस हुआ, बहुत लोगों की नौकरी गई, तब हमारे कुछ घर की औरतों ने अपने जिस किस्म से एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाया है एंड उसको आगे बढ़ाते हुए उसको जो इनकरेजमेंट मिलना चाहिए था, उन औरतों को जो इनकरेजमेंट मिलना चाहिए था, वो आज दरक्षा इम्तियाज़ ने उन लोगों को प्रोवाइड किया है। आई एम वेरी हैप्पी। द प्रोग्राम वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड।
and my deepest congratulations to the team member who have done such a wonderful job, and especially to a big congratulations to Daraksha. Ghazala Yasmin, a media educator, a writer and a poet. अवार्ड ये जो दरक्षा ने जो ऑर्गेनाइज़ किया, इसकी सबसे खूबसूरत बात ये थी कि जो एक मेटिकुलस प्लानिंग और वो ढूंढ के चुन के ऐसी औरतों को, ऐसी लड़कियों को सामने लाएं जिनके लिए ये अप्रिसिएशन, ये अवार्ड बहुत मायने रखता है उनको आगे ले जाने के लिए। क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं तो थोड़ी सी भी अगर हमें उसके लिए अप्रिसिएशन मिले तो वो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा एक एनकरेजमेंट बन जाता है। Amar Zaki, lawyer and panel expert. मोटिवेट करे ना, हर कोई जो है अपनी अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब हम मोटिवेट करते हैं ना तो उसको एक और हिम्मत मिलती है, उसको ताकत मिलती है कि वो और बेहतर करे। अब इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो करने के बारे में सोच रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो जब हम इन्हें मोटिवेट करते हैं और जब इनको इस किस्म की अवार्ड्स मिलती है तो जो दूसरी लोग हैं, जो दूसरी औरतें हैं या दूसरे मर्द हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी जो है आगे बढ़ के कुछ करें, कुछ बेहतर करें, कुछ सोसाइटी के लिए बेहतर करें। Dr. Akil Ahmed, a poet, a senior journalist and a research scholar. देखिए, ख़वातीन का बहुत अहम रोल रहा है समाज में, समाज की तश्कील में ख़वातीन का, लेडीज़ का बहुत अहम रोल रहा है और कभी भी औरत के बग़ैर समाज का तस्वुर मुमकिन नहीं और औरत का मकाम बहुत बुलंद है। आज औरत ज़िंदगी के हर शोबे में शामिल है और शाना बशाना मर्दों के काम कर रही हैं और किसी एतबार से भी औरत किसी मकाम में भी पीछे नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि औरत का मकाम कुछ नहीं है, औरत को किसी भी ज़ाविये से बताए पीछे रखा जाता है, तो ये उनकी गलतफहमी है। और इस्लाम ने जो औरत का मकाम दिया है वो दुनिया में बहुत ही बुलंद मकाम है। इस्लाम ने जो औरत का मकाम बताया है वो बहुत ही बुलंद तरीन मकाम है। दूसरी बात यह है कि आज ये प्रोग्राम जो हुआ है, औरतें जो ख़वातीन अपने काम के हवाले से पहचानी जाती हैं, जो काम कर रही हैं, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, उनके खिदमात के एतराफ़ के लिए आज ये प्रोग्राम हुआ था। दरक्षा इम्तियाज़ साहबा ने, जो दरक्षा फाउंडेशन की फाउंडर हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं दरक्षा, मैं चाहता हूं कि वो भी सामने आएँ, बहुत एक्टिव हैं। यकीन जानिए, दरक्षा फाउंडेशन जिसके ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम हुआ है और इसके रूह रवां जो है दरक्षा इम्तियाज़ साहिबा हैं, उनके हस्बैंड, उनके शरीक हयात वो भी तशरीफ़ फरमा हैं यहाँ, वो भी अभी आएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दरक्षा इम्तियाज़ ने बहुत से मैदान में काम किया है, बहुत से फील्ड में काम किया है, ख़ास तौर पर समाजी खिदमात के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से और औरतों के हुकूक़ के हवाले से, स्टेटस ऑफ वुमेन के हवाले से दरक्षा इम्तियाज़ ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं। Last but not the least, Indrani Ganguly, the founder of Srishti Dance Academy. আজকে এই women, the achievement of women's awards 2020 created by Daraksha Imtiaz and presented by DDZ. আমরা প্রত্যেকেই জানি যে 8th March হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে। এভরিবডি উই নো দ্যাট, বাট ইন পার্সোনালি আমার ভিউ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ডে বা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে একদিন নয়, এটা 365 ডেজে পালন করা উচিত। আমরা যারা ওয়ার্কিং ওমেন তাদের জন্য যেমন এই ওমেন অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড করা দরকার, তেমনি যারা হাউস ওয়াইফ, বাড়িতে 24 ঘন্টা যারা কাজ করছে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া দরকার। वुमेंस को सपोर्ट की हूँ और मैं बहुत सारी वुमेंस के लिए इंस्पिरेशन हूँ आजकल यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में जल्दी इस इंडस्ट्री में जल्दी निकलने दिया नहीं जाता। कहते हैं कि नहीं, घर बैठो और काम मत करो, पर मैं एक इंस्पिरेशन बन गई हूँ बहुत लोगों के लिए और अब दरक्षा भी है और ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे लेडीज़ हैं। Initially, DDZ कोविड पैंडेमिक के दौरान केवल 10 मेंबर्स के साथ बना था, जिनका एम था वुमेन को हर अलग फील्ड में सपोर्ट करना। इस इवेंट में दरक्षा इम्तियाज द्वारा एफर्ट्स को काफ़ी सराहा गया।
दरक्षा इम्तियाज़ द्वारा औरतों का उनके डिज़र्व्ड क्रेडिबिलिटी को वैल्यू देना और अवार्ड से नवाजना काबिले तारीफ था। इस पूरे इवेंट को प्राउडली स्पॉन्सर करते हैं अर्शियाज़ किचन, राई कलेक्शन, FK ग्रुप, WA एंटरप्राइज एंड शीरो। हम आशा करते हैं कि दरक्षा इम्तियाज़ ऐसे ही फ्यूचर में वुमेन को सपोर्ट करती रहेंगी और उन सब की झलक आप हमारे यानी डेली आइकन्स के फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस पर देख पाएंगे। फॉर मोर सच एक्सक्लूसिव कंटेंट्स, डू फॉलो अस। मी ज़ारा खान signing off.